नमस्कार। आरबीआई का आ गया है तोहफा और अब यह है लोन लेने का मौका। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आरबीआई ने एक बेहद शानदार पॉलिसी पेश की है और उसमें तोहफे ही तोहफे। नंबर 1, रेपो रेट में 0.5% की कटौती। रेपो रेट वो रेट जिस पर बैंक यानी जिस बैंक से आप डील करते हैं वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं, यानी अगर उस रेट में कोई कटौती होती तो बैंक के लिए कर्ज आसान, और अगर उन्हें सस्ती दर पे कर्ज मिलेगा तो वो आपको सस्ती दर पे देंगे। तो जनाब यही हुआ है। 5.5% पे आ गया है रेपो रेट कट होके 50% का कट किया, माफ कीजिए 0.5% का कट किया है। 50 बेसिस पॉइंट जिसे कहा जाता है, और ये उम्मीद से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट के सभी दिग्गजों का, सभी इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, लेकिन आरबीआई ने सबको सरप्राइज किया 50 बेसिस पॉइंट या 0.5% का कट देके। और 0.5% का ये कट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जब अभी हम आपको आपके ईएमआई कैलकुलेशंस बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का एक बड़ा सरप्राइज आरबीआई पॉलिसी से 25 की जगह 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट। दूसरा सरप्राइज उन्होंने दिया सीआरआर कट करके। अब ये थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म है, ये बैंकों के काम की चीज़ है, लेकिन आपके कैसे काम आएगी। तो सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो 1% की कटौती की है, जो 4 अलग अलग चरणों में होती हुई दिखाई देगी। काफ़ी बड़ी कटौती ये है। इसको कैसे समझेंगे? सीआरआर यानी वो पैसा जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, उतना पैसा उनको अपनी किटी में रखना ही पड़ता है। एक बैंक होने के नाते उसको वो डिसबर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें कटौती हो जाए, मतलब आपके पास 100 रुपये और हमने कहा कि आपको एक बैंक चलानी है, अब आप 50 रुपये तो मिनिमम अपने पास रखेंगे, 50 ही बांट सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अब आप 70 रुपये तक बांट सकते हैं। तो भाई आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे ना लोगों को लोन देने के लिए। तो एक तरफ तो सस्ता लोन, दूसरी तरफ ज़्यादा पैसा, ज़्यादा लोन, और ये सभी चीज़ें ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। अब होगा क्या इन सब चीज़ों से? होगा ये कि जनाब आपकी ईएमआई कम होती हुई नज़र आएगी। जो लोन पहले शायद 10 लोगों को मिल रहे थे वो 15 लोगों को मिलते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, दूसरी तरफ एक आम कंज्यूमर को फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब आपके फायदे किस तरीके से, उस पर आ जाते हैं। आरबीआई ने क्या किया वो करने के बाद तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं होम लोन की। होम लोन एक बड़ा लोन होता है और उसमें 0.5% बहुत बड़ी रकम हो जाती है। जब आप 0.5% का कैलकुलेशन निकालेंगे तो देखिए इस वक्त आपके सामने है 0.5% ब्याज दर अगर घट जाए, 50 लाख का मान लीजिए होम लोन है, 20 साल की उसकी अवधि है, 8% मान लीजिए अभी इंटरेस्ट रेट था, 41,822 रुपये की ईएमआई आती थी। अब जबकि वो 7.5% हो जाएगा 0.5% की कटौती के बाद, तो आपको आएगी ईएमआई 40,280 रुपये की। तो महीने भर का बोझ घट के आ गया 1,500 रुपये के, मतलब 1,500 रुपये की हर महीने बचत हो गई, 1,542 रुपये। पूरे साल में करीब करीब 18,000 रुपये। जब आप ये 20 साल पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 4-5 लाख रुपए की रकम बनेगी। मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जिनको रकम नहीं घटानी उनका टेन्योर कम हो जाएगा जनाब। तो ईएमआई अगर ना घटे तो टेन्योर कम, और अगर आप चाहते हैं कि ईएमआई घटा दो मेरी, हो सकता है टेन्योर उतना ही रहे, तो कुल मिला के आपका फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। अब अपने आप बैंक से कैसे डील करेंगे आगे, और नए ग्राहकों को तो सस्ता होम लोन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो बात हो गई होम लोन की। अन्य लोन का क्या? जी हाँ, वो भी, क्योंकि होम लोन सीधा रेपो रेट से जुड़ा होता है तो यहाँ तो इंस्टेंट फायदा आता हुआ दिखेगा। अन्य लोन देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पर्सनल लोन लेना है 10 लाख रुपए का 5 साल के लिए। वहाँ मौजूदा 10.5% के हिसाब से 8750 8,750 की ईएमआई आती थी, वो आपको घट जाएगी 8,333, हर महीने 420 रुपये, यानी साल के करीब करीब आप 5,500-6 हज़ार रुपये बचा लेंगे। और 5 साल में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना। उसी तरह ऑटो लोन, बहुत सारे लोगों को गाड़ियां खरीदनी होती है, तो 10 लाख का ऑटो लोन 5 साल के लिए ले रहे हैं, करीब 9% की ब्याज दर से लेंगे, 20,806 की ईएमआई, लेकिन वो घट के 20,564 पे पहुंचेगी। हर महीने का बोझ करीब 250 रुपये के आसपास घटेगा। तो साल भर में भी कमी आएगी और 5 साल में भी कमी आएगी। कैलकुलेशन आप लगाते रहिए, मैं आपके ऊपर सोच रहा हूँ, लेकिन उसे छोटा मत मानिएगा। ये रुपया जुड़ जुड़ के लंबी अवधि में बड़ा हो जाता है। तो हर तरह के लोन पर आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये तो देखिए हो गया आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ। अभी इस अनाउंसमेंट का फ़ायदा कैसे उठाएंगे? क्या इतना ही सिंपल है जैसे साउंड कर रहा है कि बस उन्होंने घटाया, इधर आपका फ़ायदा?
नहीं, थोड़ा काम आपको भी करना पड़ता है और इसीलिए आज हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल साहब और सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ एन कामाकोडी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम दर्शकों के सीधे काम की बात करें उससे पहले छोटी छोटी 30 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की एक टिप्पणी आप दोनों से लूँगा। कामाकोडी साहब, ये पॉलिसी के अनाउंसमेंट, उसमें रेट कट 0.5% का, सीआरआर में 1% का, इस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? यूजुअली ऐसी पॉलिसीज हम कम आते हुए देखते हैं जिसमें इतने सरप्राइज आ जाएं। या वो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। वो पहले ओनली 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हम लोग सोच रहा था, वो 50 बेसिस पॉइंट एकदम बिल्कुल सरप्राइज है। वो 1% जो सीआरआर कट भी वो टोटली अनएक्सपेक्टेड है। वो वो सब फ्रंट लोडेड होकर वो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी सपोर्ट करेगा। बढ़िया। पंकज साहब, आपके लिए ये ऑन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन तो मानूंगा नहीं होगा, लेकिन सरप्राइज में कितना बड़ा सरप्राइज? देखिए, उम्मीद थी कि मतलब रेट कट होगा, लेकिन हाँ, वो 25 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा, तो ज्यादा उम्मीद थी 25 बेसिस पॉइंट ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमने देखा 3 मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, यानी कि आपका हाथ में पैसा ज्यादा बच रहा है। तो बहुत अच्छी बात है और इसका फायदा उठाना चाहिए सभी जो भी ग्राहक हैं लोन के, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। ऑलराइट, चलिए, तो दोनों ही लोग स्वागत कर रहे हैं, स्वागत योग्य चीज भी है, एक स्वीट सा सरप्राइज। कामाकोडी साहब, लेकिन एक बड़ा जो कंसर्न हमेशा रहा, और चूंकि आप एक बैंकर तो मैं आपसे पूछूंगा, अब देखिए आरबीआई ने तो ब्याज दर घटा दी, वो मुझ तक या आम ग्राहक तक कब पहुंचेगी? बीच में आ जाता है बैंक। कुछ लोन्स हैं जो आरआर से सीधे जुड़े हैं, रेपो रेट से सीधे जुड़े हैं, शायद वहाँ सीधा सीधा रिडक्शन होता है, हालांकि वो भी उतना सीधा नहीं है, और बाकी कई जगह एमसीएलआर बीच में आ जाता है, कहीं कुछ और चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो मुझे बताइए कि आरबीआई ने अब ऑलमोस्ट अपनी 3 पॉलिसीज़ के अंदर 1% का रेट कट कर दिया है, ग्राहकों तक अभी कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, और ये पूरा 1% पहुँचेगा वो कब होता हुआ देखेंगे? आप रेगुलेशंस देखता है तो वो एमएसएमई और रिटेल लोन सब एमसीएलआर में ही एक्सटर्नल बेंचमार्क लगते रहा हुआ है। सो ये ट्रांसफर होने के एट द बेस्ट मे बी 4 to 6 weeks और लाइक से जब इंडिविजुअल बैंक्स उनका ये लाइक से अल्को मीटिंग होकर करने के लिए एट द बेस्ट 1 महीने के अंदर वो प्रैक्टिस के आने का है। वो एमसीएलआर लाइक से वो जब वो उनका इंडिविजुअल अकाउंट्स का इंटरेस्ट रेट रीसेट होता है उस समय ये ट्रांसफर होता है। सो ये वो थोड़ा लेट होगा एमसीएलआर के लिए, बट फॉर कॉमन मैन बोथ रिटेल और एमएसएमई के लिए ये तुरंत आ जाएगा। तो मैं अगर आप ही के बैंक का पूछूं तो अब सस्ते लोन, चाहे किसी को आपके यहाँ से कार लोन लेना हो या किसी अन्य तरह का लोन लेना हो, अब सस्ता लोन मिलेगा सर? या दी ऑल दीस लोन्स आप क्या बोल रहे हो वो एमसीएलआर के ऊपर ही है। दो चीज लाइक से याद में रखना है। ये एग्जिस्टिंग लोन्स कैसा वो लाइक से डील होगा, और नया लोन्स के लिए वो क्या होगा, वो दोनों की बात है। वो जब इफेक्ट पे आने के बाद ये सब का लाइक से आप दी ईएमआई वगैरह क्या क्या देखा है वो सब चीज लाइक से काम में आ जाएगा। चलिए, आपसे और समझेंगे। अभी ये भी एक बड़ा चक्कर होता है, नया लोन पुराना लोन। पंकज साहब, तो मैं होम लोन से शुरुआत करता हूं क्योंकि वो सबसे बड़ा लोन है, सबसे हैवी लोन होता है। इस रेट कट के बाद, चूंकि अब तो जितनी मैं समझ रखता हूं ज़्यादातर होम लोन या सारे ही होम लोन रेपो रेट से जुड़े हुए रहते हैं, तो क्या 0.5% का जो कट आया है वो लोगों को अपनी ईएमआई में या ड्यूरेशन में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, या उसके लिए उनको कुछ करना होगा? बिल्कुल, देखिए, पहली बात समझने वाली है कि आपका जो लोन है वो अगर एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम पर है, यानी कि रेपो रेट से जुड़ा हुआ है, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। अगर बेस रेट या एमसीएलआर है तो उसमें फिर आपको समय लग सकता है, वो अलग चीज है। पर जो हमने बात की अभी, क्योंकि अधिकतर लोन जो है अभी वो सभी आपके जुड़े हुए हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क से, यानी कि रेपो रेट से। अब रेपो रेट से क्या होता है कि आपका एक रीसेट पीरियड होता है। आपने जब लोन लिया है उसके एग्रीमेंट में लिखा होगा कि रीसेट कब होगा। तो यदि रीसेट मंथली है तो इसका मतलब अगर आज हुआ है तो अगले महीने से ही आपका असर दिखाई देगा। अगर आपका क्वार्टरली है तो फिर एक क्वार्टर में
खत्म होने के बाद ही, चाहे उस क्वार्टर में 2 बार भी हो गया होगा, तो एक साथ में आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कई बार की बात बोरोवर्स बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बैंक ने तो चेंज कर दिया है। तो आपकी रीसेट डेट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आपके ईएमआई में फर्क नहीं दिखाई देगा। बैंक सामने से आपकी ईएमआई कम नहीं करता है, बल्कि आपका, क्योंकि जो ईएमआई है उसमें 2 कंपोनेंट है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल में ज्यादा अमाउंट जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसका फायदा ये मिलता है कि आपके जो लोन की अवधि है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको करवाना है, आप चाहते ईएमआई कम कराएं, तो आपको ये बैंक से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो यानी कि अवधि तो अपने आप कम होगी क्योंकि इंटरेस्ट कम हुआ है, पर अगर ईएमआई कम करनी है और अवधि आपको कम नहीं करानी है, आप चाहते हैं कि 20 साल का लोन 20 साल में ही पूरा हो, आपको बैंक से रिक्वेस्ट करनी होगी कि ईएमआई आपकी कम कर दी जाए। तो ये तरीका है। तो पंकज जी ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, मैं अपनी ईएमआई कम कराऊं या फिर मैं अपनी ड्यूरेशन को कम कराऊं? कौन सा तरीका फाइनेंशियली एक बेहतर डिसीजन कहलाएगा? देखिए, आपने लोन लिया था तो सोच के ही लिया होगा कि भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब आपको दिक्कत तो है नहीं ईएमआई पे करने में, ये माना जाए। तो फिर क्यों कम करा रहे हैं? आप ईएमआई सेम रखिए, आपको करना भी नहीं है क्योंकि ड्यूरेशन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपको नहीं बदलना है ईएमआई, समय से पहले लोन को जल्दी पूरा होने दीजिए। ओके, ठीक है, ये एक प्रॉपर या बेहतर डिसीजन होगा अनटिल एंड अनलेस कि आपको कुछ और आवश्यकता ना हो या कोई फाइनेंशियल इशू दूसरा ना हो। ये इंपॉर्टेंट था। कामाकोडी साहब, जो मैं एक सवाल आपने भी बोला और मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, नए ग्राहक को तो, क्योंकि आपको भी नया ग्राहक चाहिए होता है, बैंक को नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ तो फटाफट हम देखते हैं कि जो नया लोन रेट है और बाकायदा एडवर्टाइज भी ऐसे होता है कि आरबीआई का रेट कट हुआ, अभी ये उस पर आ रहा है। लेकिन जो असल दिक्कत होती है वो पुराने ग्राहकों को होती है। उनको क्या करना होगा कि उनके उसमें भी वो रेट कट का फायदा उनको मिले? अक्सर ये पुराने ग्राहकों की शिकायत होती है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइक से पंकज साहब कैसा बोला, लाइक वो लाइक से वो रिसेट के समय वो एट द बेस्ट में भी लाइक से 2-3 मंथ्स शायद हो सकता है। बट ये एक चीज ध्यान में रखना चाहिए सब लोगों को, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर और सो, की फैक्टर स्टेटमेंट करके एक स्टेटमेंट वो लाइक से सबको मिला होगा। वो रेगुलेशंस के ऊपर ही था, उसमें लाइक से सब डिटेल्स आपका लोन कितने के लिया हुआ है, वो लाइक से ईएमआई कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो प्रोसेसिंग फीस कितना है। उसमें ये एक चीज भी है, वो क्वार्टर परसेंटेज कम होता है तो ईएमआई कितना होगा, और लाइक दी और ईएमआई को डिस्टर्ब नहीं किया है तो वो कितना जल्दी और लाइक से कितना तक वो रीपेमेंट पीरियड को अफेक्ट करेगा करके वो उसमें लिखा होगा। एंड आपका प्रायोरिटीज प्रेफरेंस भी उधर दिया होगा, लाइक से आपको रेट कम होता है तो वो ईएमआई को कम करना है, और दी रेसिडुअल पीरियड को कम करना है, वो चीज भी ऑलरेडी आप दिया होगा। बट आपको लाइक से दी बेसिकली क्या है, आपको ऑलरेडी नॉर्मल हो रहा है तो ओनली एक ही चीज आपको लाइक से मे बी इंटरनेट बैंकिंग स्टेटमेंट से देखना है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लाइक से इफेक्ट हुआ और नहीं, वो फॉलो करके रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ बदलना नहीं चाहिए तो कुछ करने का नहीं है। बट आपको पहले लाइक से ईएमआई को कम करने के लिए दिया है, बट आपको अभी वो ईएमआई ज्यादा करता है तो ठीक है तो वो बैंक को बात करके वो क्या इंस्ट्रक्शन को चेंज करना है वो करने का है। अच्छा कामाकोडी साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि आज तो नहीं कुछ बोले गवर्नर साहब, लेकिन वक्त वक्त पर वो कहते हैं कि हमने तो रेट घटा दिए, बैंक्स का अब काम है कि वो रेट घटाएं। मतलब वो उनका एक कंसर्न भी रहता है, थोड़ी नाराजगी भी रहती है। तो वो क्या कैलकुलेशन होती है? मतलब शायद कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अभी आपको जो ½ % दे दिया वो इसलिए दे दिया, और सीआरआर कट भी इसलिए दे दिया कि आपको वो पास ऑन करने में दिक्कत ना हो, वरना वो आपका भी एक बिजनेस साइकिल है कि आप पहले उसको एक लेवल तक लेके जाएंगे। आपका उतना ऑफटेक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है एज ए बिजनेस, तो आप क्या उतना ऑफर कर सकते हैं? मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन आपके एंड पे भी होते हैं, लेकिन वो कब होगा जब वो एक्चुअल जिधर उतना जितना वो कट दे रहे हैं उतना ही फायदा आप मैक्सिमम ग्राहकों तक पहुंचा पाएं? क्या प्रॉब्लम होती है उसमें? आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि लाइक से इवन दो लाइक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी रिपो में कम होता है तो भी
हमारा लायबिलिटी साइड में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हमारा लाइक से बैंक्स का लायबिलिटी साइड पब्लिक डिपॉजिट से आ रहा है। वो पब्लिक डिपॉजिट्स में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उधर क्या है, कल सेवर्स बोलेगा हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिपॉजिट्स कम हुआ करके। इसमें क्या है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लाइक से डिपॉजिट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मार्केट के ऊपर वो कम ऊपर नीचे होता है, वो भी वो थोड़ा लैग इफेक्ट में ही होगा, क्योंकि वो नया डिपॉजिट्स वो न्यू रेट्स में आएगा, बट पुराना डिपॉजिट्स पर्टिकुलरली दी टर्म डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स कब वो लाइक से रिन्यूअल में आ रहा है उस समय ओनली वो लाइक से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो इसी वजह से क्या हो रहा है, वो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट में वो लाइक से असेट्स फटाफट रिप्राइस होगा, लायबिलिटीज रिप्राइस होने के लिए थोड़ा देर लगेगा, सो थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन होगा। मगर वो नीचे आने का समय वो असेट्स फटाफट रिप्राइस होगा और लायबिलिटीज रिप्राइस होने के 1 सेकेंड वो मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट ऑन द अदर साइड आपका अप्रिसिएशन वो इन्वेस्टमेंट बुक में थोड़ा बढ़ेगा, वो उनको आपको वो मार्क टू मार्केट पे थोड़ा प्रॉफिट करने का भी है। और आप सब कैलकुलेशन देखे तो बैंक का वो लाइक से ये दी मार्जिन से ही लाइक से प्रॉफिट मिलता है। सो ओनली थिंग इज दैट ऑपरेशनल वाइज थोड़ा होगा, थोड़ा मैनेज करना है, बट फाइनली लाइक से दी कितना जल्दी आपका डिपॉजिट्स रीसेट होता है उतना मार्जिन्स नॉर्मलसी को आ जाएगा। तो एक आपने पूरा अंदर का कैलकुलेशन बता दिया कि क्या है, लेकिन मुझे जितना समझा, क्योंकि ये तो थोड़ी टेक्निकल भाषा हो गई बैंक की, लेकिन हाँ एक वक्त लगता है और कुछ एक्सपर्ट ने हमें यही समझाया कि इसीलिए शायद आपको रेपो रेट और सीआरआर इकट्ठे दिया कि वो लिक्विडिटी जब बढ़ती है, जब वो ईज होती है, तो आपको भी पास ऑन करने में वो आसानी होती है, नहीं तो वो एक लैग इफेक्ट आता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो ये 1% की कटौती हो गई अब तक 3 साइकिल्स के अंदर, वो पास ऑन होती हुई नजर आएगी टू द मैक्सिमम लिमिट, तभी वो पहिया घूमेगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ से। ब्रेक के बाद और भी लोन है, रिटेल लोन है, कोई पर्सनल लोन है, ऑटो लोन है, वहाँ क्या इम्पैक्ट आएंगे, जब आप बैंक से डील करने जाएंगे क्या मांगेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे एक बेस्ट डील आपको आपके लोन पर मिल सकती है। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये कुछ अहम पॉइंट्स। वेलकम बैक। आरबीआई का तोहफा, अब लोन लेने का मौका। तो खैर लोन तभी लेना है जब आवश्यकता है, इसका यह मतलब नहीं कि आप बेवजह लोन ले लें, लेकिन हाँ अगर आपको लोन लेना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या कोई और काम, तो उसे कैसे बेस्ट तरीके से आप ले सकते हैं, बेस्ट डील ले सकते हैं, वो सारी बातें हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। पंकज जी, क्विकली हम थोड़ी बात करेंगे कि एक होम लोन की हमने बात करी, सबसे बड़ा लोन है, लेकिन लोग रिटेल लोन लेते हैं, मतलब पर्सनल लोन लेते हैं, और भी कई तरह के लोन्स हैं, ऑटो लोन काफ़ी कॉमन है उसमें। अब जब बैंक के पास जाएंगे, आरबीआई ने तो 1% घटा दिया, क्या आप बैंक से जाके बोल सकते हैं कि 1% सस्ता कर दिया है, अब आपका ये रहा प्रीवियस लोन, वो तो आपको कहीं इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये आपका रेट था, मुझे इससे 1% कम चाहिए? देखिए, आप तो नहीं कह सकते, पर बैंक जब तक पास ऑन नहीं करता इस बेनिफिट को तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ समय में बैंक जरूर लोन का रेट कम करेंगे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नए ग्राहकों को तो जो घटा हुआ रेट होगा उस पर लोन मिल जाएगा, पर जो एग्जिस्टिंग है उन्हें शायद इसका बेनिफिट ना मिल पाए या देर से मिले। इसकी वजह यह है कि होम लोन जो होते हैं वो फ्लोटिंग रेट पर आधारित होते हैं, जबकि पर्सनल लोन या हम कार लोन की बात करें, ऑटो लोन की बात करें, तो अधिकतर बैंक जो होते हैं वो फिक्स रेट पर देते हैं। तो फिक्स रेट पर है तो नहीं मिलेगा। अगर फ्लोटिंग रेट पर आपका लोन है तो आपको मिलेगा, और उसमें भी शायद आपकी जो रिसेट डेट है वो मंथली नहीं होती है कार लोन वगैरह में, उसमें टाइम लग सकता है। तो नए ग्राहकों को फायदा जल्दी मिलेगा कंपेयर टू जो ओल्ड कस्टमर्स जी। और फिर भी अगर आपको बैंक टू बैंक कंपेयर करना है कि भाई एक बैंक, आप क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सबको अपनी लोन बुक बढ़ानी होगी, तो क्या आप जाके ऐसे बार्गेन कर सकते हैं कि भाई ये इस बैंक का है मुझे आप दीजिए, वो इस बैंक का है तो मुझे आप ऐसे रेट पे दीजिए, कुछ वैसी बार्गेनिंग हो सकती है? ये बिल्कुल आपका हक है और ये बिल्कुल हो सकता है। नए लोन पे तो आप कंपेयर करेंगे ही, जो सस्ता देगा उससे लेंगे। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग है तो उसमें भी कोशिश करें, बैंक नहीं सुनता आपकी बात तो बैलेंस ट्रांसफर आप जरूर कर सकते हैं, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। एक और एस्पेक्ट आज के उसमें है पंकज जी, वो था गोल्ड लोन के ऊपर कि 2.5 लाख से नीचे के गोल्ड लोन को अब थोड़ा इजी बना दिया गया है। एक तो वहाँ अब किसी तरह के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, सॉर्ट ऑफ कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही। दूसरा जो लोन टू
वैल्यू रेशियो है उसको भी अब 75 से 85 कर दिया गया, मतलब आपको ज़्यादा लोन मिल पाएगा उस पर। ये ग्राहकों के लिए कितने काम का होगा? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक तो क्या है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। मैं पुराना गोल्ड लिया हुआ था, वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसका 85% आपको लोन मिल सकता है। तो यानी कि आपके लोन पर ज्यादा आपको लोन मिल पा रहा है, सुविधा है आपके लिए। दूसरी बात यह है कि सिक्योर्ड लोन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। तो हमेशा अगर आपको जरूरत सच में पड़ रही है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं कंपेयर टू पर्सनल लोन। अच्छा, एक सवाल कामकोड़ी साहब, हमारे साथी पूछ रहे हैं कि अगर लोन ट्रांसफर करें एक बैंक से दूसरे बैंक में तब भी वो फायदा मिलेगा? आई होप मिलना चाहिए। मतलब अगर एक लोन एक जो बैंक है वो कम में दे रहा है, एक ज्यादा में दे रहा है, तो उसका इस रेपो रेट से कोई लेना देना नहीं है शायद। या बिल्कुल, लाइक से अभी क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और रेगुलेशंस के वजह से, वो मार्केट प्रैक्टिस के वजह से सब अभी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। सीधी आप ये बैंक ए में आपको कितना में मिलता है, वो बैंक बी में कितना मिलता है, वो प्रोसेसिंग चार्जेस कितना है, कास्ट ऑफ शिफ्टिंग कितना है, वो पहले दी प्री पेमेंट पेनाल्टी जो था वो रिटेल को वो भी बंद हो चुका है। सो आप particularly like say वो balance transfer depending upon the rate and convenience and service, the individual borrowers वो उनका decisions ले सकता है अभी, वो बहुत आसान हो गया है अभी। ओके, तो इसमें जो एक फीस लगती है, मतलब जो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए वो पर्टिकुलर फीस देनी पड़ती है, वो कई बार इतनी बढ़िया हो जाती है कि आपको वो ट्रांसफर लेने का उतना मतलब नहीं रह जाता, दूसरी साइड से आपकी पॉकेट से निकल जाता है। लेकिन सर नहीं, सी अभी क्या है, लाइक पर्टिकुलरली वो रिटेल लोन्स और हाउसिंग लोन्स वगैरह वगैरह, वो जो EBLR में लिंक हुआ है, वो कितना लाइक से वो इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क में, वो उतना तक पास ऑन करना ही करना है, उधर भी कोई दिक्कत नहीं है। सो बट सिमिलरली द प्रोसेसिंग फी वगैरह वो भी बहुत सारा बैंक्स बहुत कम ही लग रहा है, वो उनके वजह से आप वो डिसीजन ले सकते हो। मतलब अगर आपको एक बैंक कम में दे रहा है आप कर सकते हैं, वो थोड़ी बहुत फीस वगैरह है वो आप देख ले, लेकिन ये तो हो ही सकता है एनी डे जब आपको लग रहा है कि दो बैंकों के बीच में लोन रेट का अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि समय समाप्त हो गया आपका भी पंकज साहब। और देखिए अगेन लोन सस्ता हो गया है, कितनी जल्दी कितने कम समय में पास ऑन होता हुआ नज़र आएगा वो आपको थोड़े दिनों में दिखेगा। आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नज़र आते लगेंगे पेपर्स के अंदर और दूसरी जगह पे। साथ में जो पंकज साहब ने अभी आपसे कहा कि जब आप एक लोन लेने जाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, कैसे आप थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हैं, क्या मांग सकते हैं, नए पुराने कस्टमर्स में क्या अंतर है। अगर RR पे आपका न रेपो रेट पे लोन है वो तुरंत कन्वर्ट होगा, अब उसमें आपको EMI कम करानी, ड्यूरेशन वो आपके ऊपर है। और बैंकों के लिए तो यही है, जितना ज़्यादा यानी फुल अमाउंट और जितना जल्दी वो पास ऑन हो पाए। उन्होंने अपना कैलकुलेशन बताया अपने अंदर का कि क्या वहाँ होता है, लेकिन उम्मीद तो हम करेंगे कि जल्दी से जल्दी सबको इस रेट कट का फ़ायदा मिलता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।